हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 6 के बारे में, जिसका शीर्षक है भक्ति सूफी परंपराएं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे भक्ति और सूफी से संबंधित जो परंपराएं पूरे भारत में प्रसिद्ध रही हैं या फैलाव हुआ है वे कौन कौन सी हैं। और ये टाइम था 8वीं सदी से 18वीं सदी तक का। इससे रिलेटेड एक वीडियो मैं पहले डाल चुकी हूँ। तो इस वीडियो में हमने बातें की थी मोस्टली किसके बारे में, जो हिंदू धर्म में भक्ति आंदोलन चला है 8वीं से 18वीं सदी के बीच में, उससे रिलेटेड हमने बातें की थी। तो इस वीडियो हम बात करेंगे सूफी मत के बारे में। तो ये सूफी मत क्या है और इसका विकास किस तरह से हुआ, ये सब जानेंगे। तो क्या पहले जान लेते हैं सूफी शब्द का अर्थ क्या है। क्या आप जानते हो सूफी क्या है? इस्लाम की आरंभिक सदियां। ठीक है, इस्लाम जो धर्म है, जैसे कि हमने इस वीडियो में जाना है कि जो मोहम्मद ने मक्का की यात्रा है तो वहां से इस्लाम संवत का आरंभ माना जाता है। तो उन आरंभिक सदियों में धार्मिक और राजनैतिक संस्था के रूप में जो उसके खिलाफत जो भी चीजें बढ़ी है उस विषय शक्ति के विरुद्ध कुछ आध्यात्मिक लोगों का रहस्यवाद या वैराग्य की ओर झुकाव ही क्या कहलाता है? सूफीवाद। ठीक है, इस्लाम की आरंभिक सदियों में क्या हुआ है, जब इस्लाम धर्म अपनाया गया तो उन आरंभिक सदियों में धार्मिक रूप से और राजनीतिक संस्था के रूप में खिलाफत की बढ़ती विषय शक्ति, ठीक है, जो इस इस्लाम धर्म के खिलाफत थे, तो इस विषय शक्ति के विरुद्ध कुछ आध्यात्मिक लोगों का रहस्यवाद और वैराग्य की ओर झुकाव बढ़ा। और जो झुकाव बढ़ा है जिन लोगों का, उन्हीं को सूफीवाद का नाम दिया गया है। ठीक है, तो जो सूफीवाद है उन लोगों ने क्या किया, रूढ़िवादी परिभाषा, जो पुरानी परिभाषा है बिना तर्क के आधार पर मानी गई है, धर्म या धर्माचार्य, धर्म के आचार्य, धर्म के आचार्य मीन्स नियम बनाने वाले, नियमोता। ठीक है, नियम करता या नियमोता, उनके द्वारा जो कुरान और सुन्नी की बौद्धिक व्याख्या की आलोचना की गई है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया है, बौद्धिक व्याख्या की आलोचना की है। किन लोगों ने? सूफियों ने। अब मुक्ति के लिए वो क्या कहते हैं, जैसे हर एक धर्म के अनुसार मुक्ति अलग अलग तरह से है, तो मुक्ति के लिए वो किस बात पे बल देते हैं? तो मुक्ति के लिए ईश्वर की भक्ति और उसके आदेश की, जो आदेश हैं भगवान की भक्ति के किस तरह से संसार में रहना है, तो ये सब उन्होंने, अब जो पैगंबर मोहम्मद है उन्होंने इनको क्या बताया है, इंसान एक कामिल, और इनकी अनुसरण करने की कही है। किन्होंने कहा है ये सब? सूफीवादियों ने। किनको अनुसरण करने की? पैगंबर मोहम्मद को। अनुसरण मतलब इनका फॉलो करना, इनका पीछा करना, इनकी शिक्षाओं को मानना ही अनुसरण है। ठीक है, तो इस तरह से कुरान की व्याख्या इन्होंने फिर अपने निजी अनुभवों पर की है। किस तरह से दी है? निजी अनुभवों पर कुरान की व्याख्या दी है। अब नेक्स्ट जान लेते हैं कि ये सूफी साधु संत कहाँ रहते थे। तो इससे रिलेटेड टॉपिक है खानका और सिलसिला। जैसे हर एक धर्म में बुद्ध भिक्षु हैं, भिक्षुणी हैं, वो स्तूप, विहार, चैत्य इनमें रहते हैं। इसी तरह से इनके भी रहने के लिए कुछ चीजें हैं। तो वो कौन कौन सी हैं? जैसे कि इसमें मैंने एक वर्ड लिखा है खानका और सिलसिला। 12th क्लास की एनसीईआरटी में इसको पूरी तरह से क्लियर किया गया है कि ये खानका क्या है। तो ये जो आंदोलन है, कौन सा आंदोलन? सूफीवाद। ठीक है, तो ये कब फेमस हुआ है? 11वीं सदी तक आते हुए ये बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है, मतलब तेज विकसित हो चुका था, और जिसका सूफी और कुरान से जुड़ा अपना साहित्य था। ठीक है, कौन सा आंदोलन? सूफीवाद। और इसका किससे जुड़ा साहित्य था? सूफी से। अब संस्थागत दृष्टि से सूफी क्या है? अपने को एक संगठित समुदाय
क्या करते थे, उनका एक संगठित समुदाय था और संगठित समुदाय का नाम रखा गया है खानका। ठीक है, पूरे के पूरे समुदाय के ग्रुप के लिए क्या नाम रखा गया है, खानका। ये फारसी शब्द है, किस भाषा का शब्द है ये खानका, फारसी भाषा का शब्द है। और खानका का जो नियंत्रण है शेख, ये अरबी शब्द है, किसके हाथ में था, शेख अरबी पीर या मुर्शिद के हाथों में था। ठीक है, तो खानका क्या, पहले तो खानका के बारे में जान लेते हैं। खानका है सूफी समुदाय के लोग जो इसमें रहते थे, जो इस्लाम धर्म को मानने वाले थे, पैगंबर मोहम्मद की शिक्षाओं को मानने वाले थे, तो उनका समुदाय खानका कहलाता था। इस पूरे खानका पे नियंत्रण रखने का हक किसका था, शेख का, यानी कि इसका हेड कौन होता था, शेख पीर मुर्शिद या फारसी के हाथों में। और अनुयायी जो हैं उनको किस नाम से, मुरीद, क्या कहा जाता था, फॉलोअर्स को मुरीद, फॉलोअर्स को क्या नाम दिया गया, मुरीद। और इनकी क्या की जाती थी, भर्ती करती थे और अपने वारिस खलीफा की नियुक्ति भी करते थे। ठीक है, क्या होता था, अपने वारिस जो है खलीफा को भी नियुक्त करते थे। तो इस तरह से ये जो खानका है, ये शब्द है, सूफीवाद का भी आपको पता चल गया होगा। अब आध्यात्मिक जो व्यवहार के नियम हैं उनको भी निर्धारित करना, खानका में रहने वाले और जन सामान्य जो लोग हैं उनके बीच रिश्तों को नियत करने का काम भी किसका था, शेख हरफी पीर मुर्शिद फारसी के हाथों में ही था। ठीक है, अब सूफीवाद और तसव्वुफ एक वर्ड आया है, तो वो क्या है, 19वीं शताब्दी में क्या हुआ है, कौन सी शताब्दी में, 19वीं सदी में मुद्रित जो अंग्रेजी शब्द है सूफीवाद, इस्लामी ग्रंथ में इसी शब्द के लिए नाम यूज हुआ है तसव्वुफ। क्या नाम यूज हुआ है, तसव्वुफ। ठीक है, तो इस्लामी ग्रंथों में सूफीवाद के लिए क्या नाम यूज हुआ है, तसव्वुफ। तो दोनों सेम ही वर्ड हैं, सिर्फ भाषा के अनुसार ये अलग अलग बोले जाते हैं। तो कुछ विद्वान जो हैं वो ये मानते हैं कि ये शब्द सूफ से निकला है, जिसका अर्थ है ऊन। तो ये सूफी कौन होते थे भाई, ये बहुत बड़े बड़े लंबे सूफी कौन होते थे, जैसे गाउन होता है, गाउन की तरह से लंबा लबादा पहनते थे। ठीक है, यानी कि कंधों से लेकर पैर तक का एक पूरा वस्त्र एक ही पहनते थे। और ये किसका, ऊन से निकला है। ठीक है, तो ये किसकी तरफ है, ऊन की तरफ इशारा कर रहा है। और इस तरह से जो ये सूफी हैं वो ऊन से बने हुए वस्त्र पहनते थे, जबकि अन्य जो विद्वान हैं वो इसका अर्थ किससे मानते हैं, सफा से। सफा का मतलब है साफ करना। सफा को पैगंबर की मस्जिद के बाहर चबूतरे को भी मानते थे। एक तो दो मीनिंग है, जो सफा जो है वो क्या है, पैगंबर की जो मस्जिद है बाहर का चबूतरा है, उस चबूतरे का भी नाम क्या रखा गया था, सफा। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या होता था, जो फॉलोअर्स होते थे पैगंबर के, उनकी मंडली धर्म के बारे में जानने के लिए यहाँ पे इकट्ठा होती थी। तो ये जो हम स्टडी कर रहे हैं लेसन 6 की, हम मेन पॉइंट्स डिस्कस कर रहे हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगर कोई कमी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर ये बातें डालना। अब नेक्स्ट लेते हैं हम सिलसिला। सिलसिला क्या है, इसका गठन कब हुआ। सिलसिला 12वीं सदी में इसका शाब्दिक अर्थ बताया गया है जंजीर। जो शेख और मुरीद, शेख मतलब इस नियमों को बनाने वाला, यानी कि सूफी जो भी है उसका मुखिया या कहेंगे अध्यक्ष, और मुरीद अनुयायी उसका। तो इसके बीच के रिश्ते का जो द्योतक है वो कौन है, सिलसिला जंजीर। अटूट कड़ी बताया है पैगंबर मोहम्मद, जो दीक्षा के विशेष अनुष्ठान विकसित किए जिन्होंने, और दीक्षित को निष्ठा का भी वचन दिया है। ठीक है, अब इसमें क्या है,
ये हो गया सिलसिला सूफीवाद। अब नेक्स्ट लेते हैं हम दरगाह, जो पीर की मृत्यु हो जाती थी। ठीक है, पीर वही, इसमें कौन है पीर? पीर जो लोगों को आध्यात्मिक रूप से शिक्षा देता था। ठीक है, तो जब इनके पीर की मृत्यु हो जाती थी तो क्या होता था, उसकी दरगाह, ठीक है, क्या बन जाती थी? मुरीदों के लिए भक्ति स्थल। अब दरगाह क्या है? जहाँ पे वो पीर को दफनाया गया है तो वही उसकी दरगाह यानी कि एक इमारत बनाई जाती थी। तो सभी लोग वहाँ जियारत करने के लिए, और जियारत क्या है? मतलब वो स्थल, वो पूजा का स्थल जहाँ उनके मुख्य हेड या जो भी धार्मिक नेता है उसकी कब्र बनाई गई है, तो वहाँ पे प्रार्थना के लिए आते थे। और ये जो प्रार्थना है कब होती थी? बरसी पर, यानी कि जब पूरा एक साल पीर की मृत्यु हो जाती थी, पीर की मृत्यु के एक साल बाद, यानी कि हर साल आने वाली चीज थी ये। तो हर साल मृत्यु वाले दिन, ठीक है, तो ये बरसी पर परिपाटी मीन्स कि जैसे कि हर धार्मिक जो भी क्षेत्र है वहाँ पे अपने धर्म से रिलेटेड जिस धर्म की जो मान्यता है उसके अनुसार खाने पीने का प्रोग्राम, संगीत का प्रोग्राम, तो इस तरह से हर बरसी पर वहाँ पे प्री पार्टी होती थी। अब इस सिलसिले का हमने जान लिया क्या है, एक जंजीर एक कड़ी, और वो जंजीर और वो कड़ी क्या है, किसके बीच में? शेख और मुरीद के। शेख मतलब धार्मिक नेता और मुरीद उसका अनुयायी, तो इनके बीच में तो ऐसे कुछ सिलसिले हैं। जैसे कि कादिरी सिलसिला, उसका नाम किसके नाम पे पड़ा है? शेख अब्दुल कादिरी जिलानी के नाम पे पड़ा है। और चिश्ती नाम जो है अफगानिस्तान के चिश्ती शहर से लिया गया है। चिश्ती सिलसिले का नाम आपने सुना ही होगा, तो ये कहाँ से लिया गया है? अफगानिस्तान का कोई चिश्ती शहर है, वहीं से लिया गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें वली बहुवचन ओलिया का, ओलिया भी अर्थात ईश्वर का मित्र, सूफी जो अल्लाह के नजदीक होने का दावा। वही कौन? ये वली कौन हो गया? धार्मिक नेता। ठीक है, जो अपने आप को क्या बताता है? भगवान के नजदीक होने का दावा करता है और उनसे मिली बरकत से करामात करने की शक्ति भी रखता था। अब ये थे जो खानका के अंदर जो भी चीजें चलती हैं वो। अब खानका के बाहर क्या हुआ है? तो कुछ रहस्यवादियों ने सूफी सिद्धांतों की क्या है आंदोलन चलाए हैं। और ये आंदोलन कौन से आंदोलन चलाए हैं? नए आंदोलन शरीयत की। तो इस नए आंदोलन में दो तरह के आंदोलन का नाम आता है। वे कौन कौन से आंदोलन हैं? एक तो शरीयत की अवहेलना, शरीयत जो मुस्लिम कानून है उसका नाम ये पहले वाली वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं। शरिया क्या है? तो शरिया है मुस्लिम कानूनों का संग्रह। ठीक है, मुस्लिम जो कानून है उसका नाम रखा गया है या नियम शरिया। शरिया की अवहेलना करने वाले को बेशरिया कहा गया है, शरिया कहा गया है, और शरिया का पालन करने वाले बाशरिया। ठीक है, कि जो इस्लामी धर्म के नियम को मानने वाले हैं, पालन करते हैं, उनको बेशरिया। तो ये खानका के बाहर ये जो गतिविधियां हैं इस तरह से चलती गई। और खानका का तिरस्कार करके रहस्यवादी जो फकीर हैं, फकीर की तरह ये जिंदगी बिताते थे और निर्धनता और ब्रह्मचर्य को उन्होंने गौरव प्रदान किया। ठीक है, तो और उन्हें क्या नाम दिया गया? निर्धनता से जीवन कलंदर भी कहा गया, मदारी भी कहा गया। क्या क्या नाम दिया गया है? जो खानका से बाहर वाले हैं, मदारी था, इनका भी यही काम। ठीक है, मलंग और हैदरी, मलंग और हैदरी। ठीक है, अब उपमहाद्वीप में चिश्ती जो सिलसिला है वो कब प्रभावशाली रहा? तो ये रहा है 12वीं सदी में ज़्यादा प्रभावशाली रहा है। अब चिश्ती खानका में जीवन, खानका जो है वो क्या है? सामाजिक जीवन का केंद्र बिंदु। ठीक है,
तो इसमें शेख निजामुद्दीन औलिया की खानका 14वीं सदी में दिल्ली में यमुना नदी के ग्यासपुर में बनाई गई। जो ये निजामुद्दीन औलिया है, इसकी कब बनाई गई है खानका? 14वीं सदी में दिल्ली में यमुना नदी के किनारे पे ग्यासपुर में। छोटे छोटे इनके कमरे होते थे, एक बड़ा हाल, ठीक है। इस बड़े हाल का नाम रखा गया था जमात खाना। इसका क्या नाम रखा गया था? जमात खाना, ठीक है। और यहाँ पे क्या था? सहवासी और अतिथि रहते थे। इस बड़े हाल में कौन रहता था? सहवासी और अतिथि रहते थे, ठीक है। और इसमें उपासना करते थे। ये यहीं रहते थे और यहीं पे उपासना करते थे। उपासना मतलब पूजा, ठीक है। यहीं पे क्या करते थे? पूजा करते थे। और वासियों ने शेख का अपना परिवार, सेवक और अनुयायी भी होते थे, ठीक है। इसमें और कौन होता था? शेख का परिवार और उसके फॉलोअर्स होते थे। तो ये जैसे कि एक बिल्डिंग होती थी। अब हम लेंगे चिश्ती सिलसिले के मुख्य उपदेशक कौन कौन रहे हैं। तो पहले देखेंगे, एक तो ये है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, ठीक है। कौन सा है? शेख मोइनुद्दीन, जिनकी मृत्यु 1235 ईस्वी में अजमेर राजस्थान में इनकी दरगाह है। अब नेक्स्ट है ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, और इनकी मृत्यु भी 1235 में दिल्ली में इनकी दरगाह है। शेख फरीदुद्दीन गजे शंकर, 1265 में इनकी मृत्यु, और इनकी है जो ये है कब्र है, कहाँ पे है? अजोधन, पाकिस्तान में। आजधनी अजोधन कहाँ है? अजोधन, पाकिस्तान में। इंडिया में नहीं है, पाकिस्तान में है। नेक्स्ट है शेख निजामुद्दीन औलिया। ये बहुत ज़्यादा फेमस सूफी रहे हैं। तो इनकी जो कब्र है वो भी दिल्ली में है, और 1325 में मृत्यु। इसी तरह से शेख नसीरुद्दीन चिराग दिल्ली, देखो इनके तो नाम से ही पता है चिराग दिल्ली के, दिल्ली के चिराग भी कहे गए हैं। 1356 ईस्वी में मृत्यु हुई है, दिल्ली में इनकी दरगाह है। अब लंगर के बारे में जानेंगे। लंगर क्या है? जैसे आपको पता है एक सामुदायिक रसोई जो है उसका नाम क्या रखा गया? सामुदायिक रसोई को ही पूरे समुदाय के लिए जहाँ भोजन बने उसे लंगर कहा गया है, ठीक है। सब तबके के लिए, और ऐसा नहीं सिर्फ एक तबके के, सब तबके। देर रात तक हर तरह के व्यक्ति यहाँ खाना खाते थे। सिपाही, गुलाम, ठीक है, नायक, व्यापारी, सभी। तो सभी तबके के लोगों के लिए ये चलती थी देर रात तक। लोग अनुयायी बनने लगे इसके, और इबादत करने, ताबीज लेने और विभिन्न मसलों पर शेख की मध्यस्थता के लिए आने लगे। अमीर हसन सिद्दी, अमीर खुसरो और जियाउद्दीन बरनी जो हैं, तीन ऐसे लेखक हैं जिन्होंने शेख के बारे में लिखा, ठीक है। शेख के बारे में कि किस तरह से उसने अपने कानून लागू करवाए हैं, तो इस तरह से, और किस तरह के कार्य किए हैं। सिर झुकाना, मुंडन कराना, यौगिक व्यायाम आदि इसके घोतक रहे हैं। क्या क्या चीजें घोतक रही हैं? इसमें व्यवहार के इस तथ्य की स्थानीय परंपराओं को आत्मसात करने का प्रयत्न किया गया। ये स्थानीय परंपराओं को या रिवाजों को मानने के लिए क्या परंपराएं चलाई गई? सिर झुकाना, मुंडन करना और यौगिक व्यायाम करना, ठीक है। अब शेख जो निजामुद्दीन औलिया हैं उसने अपने आध्यात्मिक वारिस भी चुने हैं। आध्यात्मिक नेता के रूप में देश के विभिन्न स्थानों पे खानका स्थापित करने के लिए, ठीक है, उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है कोशिश की है। और इस तरह से उनकी और उनके आध्यात्मिक पूर्वजों की दरगाह पे अनेक तीर्थयात्री भी आने लगे, ठीक है। बहुत अच्छे कार्य किए हैं। तो उनके जो फॉलोअर रहे हैं उन बहुत ज़्यादा तीर्थयात्री आने लगे। अब चिश्ती उपासना, जियारत और कव्वाली।
सबका अपना उपासना का ढंग है, तो इसमें जियारत और कवाली के बारे में हम जानेंगे। सबसे पूजनीय जो दरगाह है वो ख्वाजा मुइनुद्दीन की है। ये अभी अभी हमने पढ़ी है ना, ये किसकी है? मुइनुद्दीन की, जिसे गरीब नवाज कहा जाता था। और किताबी जिक्र 14वीं सदी में, किताबी जिक्र मतलब इनके बारे में किताबों में लिखा गया 14वीं सदी में। पहला सुल्तान कौन सा रहा है? मोहम्मद बिन तुगलक, जो इनकी दरगाह पे आया है। ये सबसे ज्यादा पूजनीय दरगाह मानी गई है किसकी? ख्वाजा मुइनुद्दीन की, और गरीब नवाजी ने माना गया है। किताबी जिक्र इनका किया गया 14वीं सदी में। यहाँ पे इनकी दरगाह पे आने वाले पहले सुल्तान कौन है? मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है। अब पहली इमारत मालवा के सुल्तान जो गयासुद्दीन खिलजी है उसने 15वीं सदी में बनवाई है, और ये 16वीं सदी तक लोकप्रिय रही है। तीर्थयात्री के भजनों ने अकबर को आने के लिए यहाँ पे प्रेरित किया है। 14 बार वो आया है यहाँ पे, साल में 2-3 बार लगभग यहाँ आ जाता था। 1580 तक उन्होंने इस परंपरा को, कि यहाँ बार बार आने की जो परंपरा है, और आने जारी रखा, और प्रत्येक यात्रा पे उन्होंने दान और भेंट दिए। ठीक है। 1568 में तीर्थयात्रियों के लिए भी उन्होंने दरगाह बनवाई और एक मस्जिद भी बनवाई, और उन्होंने जो तीर्थयात्रियों पर कर लगता था उस कर को भी हटा दिया था। ठीक है। ये थे सम्राट अकबर के कारनामे अपने शासनकाल के दौरान। नाच और संगीत जियारत का हिस्सा है। कव्वाली द्वारा प्रस्तुत रहस्यवादी गुणगान इसमें किया गया है। ठीक है। अब सूफी जो संत हैं वो जिक्र, ईश्वर का नाम जाप, जिक्र क्या है? ईश्वर का नाम और जाप, या फिर समा द्वारा संगीत की महफिल से ईश्वर की उपासना में विश्वास करते थे। तो सूफी संतों का किस तरह से विश्वास था ईश्वर की उपासना में? नाम जाप से, या फिर समागम जिसको बोलते हैं, संगीत की महफिल बना के ईश्वर की उपासना की जाती थी। अब मुल्क के चिराग, अब ये चिरागे मुल्क हम अभी अभी जान चुके हैं। तो 18वीं सदी में दक्षिण के कुली खान ने शेख नसरुद्दीन को चिरागे दिल्ली की एल्बम के बारे में लिखा। ठीक है। शेख सिर्फ दिल्ली का ही चिराग नहीं बल्कि उसको पूरे मुल्क का चिराग मान लिया गया था। और मुगल शाहजादा जो जहां आ रहा है, उन्होंने एक तीर्थ यात्रा की है 1643 ईस्वी में। उन्होंने भी अपने जो अनुभव है तीर्थ यात्रा के दौरान, वो अपनी कुछ जो जीवनी है मुनिस अल अखा यानी आत्मा की विशद में इसके बारे में लिखा, अपनी तीर्थ यात्रा के बारे में। तो उनकी जीवनी कौन सी है? मुनिस अल अखा। ठीक है। ये किसकी है? शेख मुइनुद्दीन चिश्ती की। तो उन्होंने वो क्या बताती कि अल्लाह ताला की तारीफ के बाद यह फकीरा जहां आरा राजधानी आगरा में अपने पिता के संग पाक और बेजोड़ अजमेर के लिए निकली। मतलब उनका यही है कहने का कि भाई ये जो तीर्थ यात्रा है वो इस कौन सी दरगाह के बारे में? अजमेर की। तो ये बहुत ही पाक है। तो इस तरह से फिर भाषा और संपर्क, चिश्तियों ने कौन सी भाषा का प्रयोग किया है? स्थानीय भाषा। लगभग स्थानीय भाषा में ही बातें हुई हैं। दिल्ली में चिश्ती सिलसिले के लोग हिंदी में भी बात करते थे, जो हिंदी जैसी ही भाषा है। बाबा फरीद ने क्षेत्रीय भाषा में काव्य रचना की, जो गुरु ग्रंथ साहिब में भी संकलित है। ठीक है। मलिक मोहम्मद जैसी का पद्मावत जो है वो रानी पद्मिनी और चित्तौड़ के राजा रतन सिंह की प्रेम कथा के बारे में है, और ये मानवीय प्रेम को अभिव्यक्त करता है। किसको बताता है? मानवीय प्रेम को, कि एक मनुष्य के बीच कितना प्रेम है। तो इस कहानी के माध्यम से जैसी ने बताया है, और उनकी आजमाइश का प्रतीक। ठीक है। किस चीज का? आजमाइश का। अब नेक्स्ट लेंगे इसमें 17वीं और 18वीं सदी में सूफी कविता की विद्या की रचना बीजापुर कर्नाटक के पास हुई है। कुछ रचनाएं हैं जैसे कि लोरी नामा और शादी नामा के रूप में। किस किस के रूप में? लोरी नामा और शादी नामा के रूप में। यहाँ इस क्षेत्र में रहने वाले जो सूफी है, यहाँ पहले से ही
चलती आई भक्ति परंपरा से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। अब हम अमीर खुसरो और कोल के बारे में जान लेते हैं। अमीर खुसरो जिनका जन्म हुआ है 1253 में और मृत्यु 1323 में। कोल क्या है? शेख निजामुद्दीन औलिया का जो शिष्य है वो क्या कहलाते थे? कोल। ठीक है, तो अरबी भाषा का शब्द है और इसका अर्थ है कहावत। इन्होंने जो शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य अमीर खुसरो इसका प्रचलन किया है। किसका? कोल शब्द का। किस भाषा का शब्द है ये? अरबी भाषा का। तो इन्होंने किस चीज का प्रचलन किया है? कोल का। कोल मीन्स कहावत। ठीक है, जो चिश्ती समा को एक विशिष्ट आकार दिया। कोल को कव्वाली के रूप में कहा, कव्वाली का जो शुरू होता है और आखिर में गाया जाता है, या फिर सूफी कविता का पाठ किया जाता है। और इसके लिए भाषा फारसी, उर्दू और हिंदी तीनों ही तरह की जो भाषा के इनको गाया जा सकता है, बोला जा सकता है, और तीनों ही तरह के भाषाओं के शब्द इसमें मौजूद हो सकते हैं। तो जो शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पे है, उन पे आने वाले कव्वाल और गायन अपनी शुरुआत किससे करते थे? वो इस कोल से ही करते थे। ठीक है, नेक्स्ट लेंगे इसमें हम सूफी और राज्य। चिश्ती संप्रदाय की विशेषता है संयम और सादगी का जीवन जीना, जिसमें सत्ता से दूर रहने पर लोगों को कहा गया है। किस चीज का है इस विशेषता? संयम और सादगी का जीवन, जिसमें सत्ता से दूर रहे। सत्ताधारी वर्ग बिना मांगे ही अनुदान और भेंट देता और सूफी उन्हें स्वीकार कर लेते थे। ठीक है, जो भी शासक थे, महाराजा, वो बिन मांगे इन सूफीवादियों को दान देते थे और वो स्वीकार कर लेते थे। सुल्तानों ने इसके लिए कर मुक्त भूमि अनुदान दी, दान संबंधी न्यास भी स्थापित की हैं। सूफी संतों की लोकप्रियता का कारण क्या रहा है? तो इनकी धर्म के प्रति निष्ठा, विद्वता और लोगों द्वारा इनकी चमत्कारिक शक्ति में विश्वास। तो यहाँ हम 3 पॉइंट स्टडी कर रहे हैं। सूफी संतों की धर्म में निष्ठा थी, विद्वान थे, और लोगों द्वारा चमत्कारिक शक्ति में विश्वास। तुर्कों ने सल्तनत की स्थापना जब की तो उलेमा उन्होंने क्या किया? शरीयत लागू किए जाने की मांग को ठुकरा दिया। शेख निजामुद्दीन औलिया के अनुयायी उन्हें सुल्तान उल मस्क कहते थे और ये शाही भेंट स्वीकार करने से मना कर देते हैं। अकबर की राजधानी फतेहपुर में भी सिकरी बाबा जो है फरीद के वंशज शेख सलीम चिश्ती की दरगाह जो मुगल राज्य में बनी है, तो उस तरह से ये इस पे जाते हैं। ये थे इस चैप्टर से या सूफी वंश परंपरा से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स। इस वीडियो में लगभग सूफी परंपरा कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नवीन भक्ति पंथ, वो नेक्स्ट वीडियो में। सो इफ लाइक द वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।